ग्राफ को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। व्हाट इज ग्राफ? छोटी याद है? ग्राफ से मुराद बॉयज a two-dimensional representation which shows the relation between two functions। ऐसी दो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो दो फंक्शंस के बीच क्या कर सके, ताल्लुक बता सके, उसे हम बोलते हैं ग्राफ। सही, ये ग्राफ की डिफिनेशन है। फिर हम लोगों ने कल भी ग्राफ बनाया था, आज एक बार फिर ग्राफ बना रहे हैं। किसका? इर्रिवर्सिबल रिएक्शन का। हम लोगों ने शुरू किया था अबाउट दी चैप्टर नंबर 7। हमारा चैप्टर नंबर 7 शुरू हुआ था और चैप्टर नंबर 7 में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम बॉयज वहां से नजर आ रहे हैं? सब क्लियर? ओके है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज व्हाट? केमिकल इक्विलिब्रियम। जो देखा हम लोगों ने थोड़ी सी बहुत स्टार्ट की थी कि ये दो अल्फाज की कॉम्बिनेशन है, द केमिकल एंड इक्विलिब्रियम। केमिकल स्टैंड था किसके लिए? केमिकल रिएक्शन के लिए। The chemical word stand for chemical reaction and the equilibrium stand for balancing of forces or processes। सही है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने किसे स्टार्ट किया था? केमिकल रिएक्शन को। अगर याद हो, केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो केमियाई प्रोसेस के जिसमें पुराने बॉन्ड, कारी साहब बोले, पुराने बॉन्ड टूट जाए और नए बॉन्ड बन जाए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। याद है? फिर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स पढ़ी थी। एक था रिवर्सिबल, जो कि हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। एक था रिवर्सिबल रिएक्शन और एक था हमारे पास इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की बातें हो गई थी, सारे पॉइंट्स हो गए थे। जरा उन पॉइंट्स को एक बार जल्दी जल्दी मेरे साथ रिपीट करें शॉर्ट फॉर्म में। ऐसा रिएक्शन जो बाई डायरेक्शनल हो, क्या हो बोले? बाई डायरेक्शनल हो। बाई डायरेक्शनल के बाद डबल एडेड एरो से डिनोट करते हैं, डबल एडेड एरो से डिनोट करते हैं। अगला पॉइंट, लेस प्रोडक्ट देती है, लेस प्रोडक्ट देती है, नॉन स्टेशियोमेट्रिक होती है, नॉन स्टेशियोमेट्रिक होती हैं। ये बातें चूंकि बॉयज, ये बातें चूंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, सब सुने। इन बातों को मैं सिर्फ जस्ट शॉर्टकट रिपीट कर रहा हूं। हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने ये नहीं लिया वो इसको फोकस करें तो समझ आ जाएगा। ठीक है जी। नॉन स्टेशियोमेट्रिक है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, एंडोथर्मिक है। शाबाश, क्या है छोटी? एंडोथर्मिक है,
एंडोथर्मिक से मुराद स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है। इनके रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं स्टेबल और प्रोडक्ट होते हैं अनस्टेबल। या शाबाश, इनके रिएक्टेंट होते हैं स्टेबल और इनके प्रोडक्ट क्या होते हैं? अनस्टेबल। यही सबसे अहम पॉइंट है, नजर ध्यान दीजिएगा। यही सबसे अहम पॉइंट है किसी भी रिएक्शन को रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल होने के लिए। सबसे जो जरूरी पॉइंट है वो यही वाला पॉइंट है। समझ आ रही है? चले जी, इनके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी मैं यहीं पर लिखना चाहूंगा, क्योंकि हम इसको वैसे भी अभी डिटेल साथ पढ़ने वाले हैं। सही है? हाँ, यहीं पर मैं बातें लिखना चाहूंगा। ये इरिवर्सिबल की बातें हैं। इनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है बमुकाबला किसके? डेल्टा एच के। सही है? डेल्टा एच की जो एनर्जी होती है और एक्टिवेशन एनर्जी होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। एक्टिवेशन एनर्जी से मतलब देने वाली एनर्जी है ना, देने वाली एनर्जी, रिएक्शन को शुरू करने वाली एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। और डेल्टा एच से मुराद है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, निकलने वाली एनर्जी। सही है? चूंकि देने वाली ज्यादा है, निकलने वाली क्या है? कम है, तभी तो हमने इसे क्या नाम दिया था? एंडोथर्मिक। ओके है? और मजीद क्या पॉइंट्स थे? यस, नेवर गोज टू कंप्लीशन, कभी मुकम्मल नहीं होता। नेवर गोज टू कंप्लीशन। क्यों मुकम्मल नहीं होता? क्योंकि रिएक्टेंट आ रही किस में? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट जा रहे किस में? रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट जा रहे किस में? प्रोडक्ट में। सारे सब सुन ले, प्रोडक्ट जा रहे किस में? रिएक्टेंट में। तो क्या हो रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रही है, रिवर्सिबल हो रही है, जिसकी वजह से मुकम्मल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट नहीं बन रही और रिएक्शन खत्म नहीं हो रहा, रिएक्टेंट खत्म नहीं हो रहे हैं। यस शाबाश, इस रिएक्शन का गुड शाबाश। चूंकि प्रोडक्ट क्या है? अनस्टेबल, रिएक्टेंट क्या है? स्टेबल है ना। रिएक्टेंट स्टेबल है, प्रोडक्ट क्या है उमेर? अनस्टेबल। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाती है वापस गिर जाती है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाती है वापस आ जाती है। इसी मुराद है फॉरवर्ड वाला स्टेप नहीं हो रहा। फॉरवर्ड वाला स्टेप अगर हो भी रहा है एनर्जी की मदद से हो रहा है। किसकी मदद से बोले? जरा जोर से बोलो, किसकी मदद से? एनर्जी की वजह से। लाइट्स ऑन कर दो, लाइट्स ऑन कर दो प्लीज। तो ये जो रिएक्टेंट जा रही है किस में जा रही है? प्रोडक्ट में जा रही है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस स्टेप पे नहीं जा रही, एनर्जी दे के हम चला रहे हैं, मगर जब पीछे आ रही तो खुद ब खुद आ रही है, स्पॉन्टेनियस है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड छोड़ी और बैकवर्ड। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इस तरह के रिएक्शनों का जो फॉरवर्ड स्टेप होता है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है, वो क्या होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या छोटे? नॉन स्पॉन्टेनियस। और जो बैकवर्ड होता है, और जो बैकवर्ड होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। वो क्या होता है? वो स्पॉन्टेनियस होता है। ओके है? चले छोटी, आखिरी बात वो ये कि अक्सर हमारे मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होते हैं? रिवर्सिबल। ये याद रखें, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमारे क्या होते हैं? मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल होते हैं। ज्यादातर रिएक्शन क्या होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? कम होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? ज्यादा। अमूमन रिएक्शनों में खुद ब खुद क्या हो जाती है? रिवर्सिबिलिटी पैदा हो जाती है। तो हम बोलते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शन, most of the reaction, most of the reactions are what? Reversible। सही है? याद रखिए, रिवर्सिबल रिएक्शनों की तादाद ज्यादा है, इरिवर्सिबल रिएक्शनों की तादाद कम है। ओके, यहां तक ये तो थी कल की बात है अबाउट व्हाट? अबाउट द रिवर्सिबल रिएक्शन। सही है? ओके है? चलो जी, अभी भैया शुरू करते हैं किसको? इरिवर्सिबल रिएक्शन को। व्हाट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन? ध्यान दीजिएगा, आज जरा स्टार्ट करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन को।
रिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन। इर से मुराद है नन, रिवर्सिबल से मुराद है रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल। यह शाबाश। इर से मुराद है व्हाट, नॉन, और रिवर्सिबल से मुराद है रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल। मतलब जो खुद को बैकवर्ड डायरेक्शन में ना ले आए, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए, सिर्फ रिएक्टेंट से, जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट से क्या बनती है, प्रोडक्ट बनती है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाए तो रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर है छोटी? अच्छा जब बॉयज आते हैं, जरा डिफाइन करते हैं। हाउ कैन वी डिफाइन द इररिवर्सिबल रिएक्शन? यस शाबाश। अ केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction which goes only in forward direction. Only in what? Only in forward direction. जो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन से कौन सा डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं छोटे? सो व्हाट इज इररिवर्सिबल रिएक्शन? नज़ीर ध्यान दीजिए। अ केमिकल रिएक्शन व्हिच गोज ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से, बोले भाई, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाए, उसे हम क्या बोलते हैं? इररिवर्सिबल बोलते हैं, नॉन रिवर्सिबल बोलते हैं। यस शाबाश। आते हैं जरा इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? क्या मुराद है यूनिडायरेक्शनल? एक डायरेक्शन में चलती है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती है। ओके है। अगला नंबर 2, क्या होती छोटी? ये डिनोटेड बाय व्हाट? सिंगल हेडेड एरो। वही कल की बातें हैं, सिर्फ उल्टी कर दो, सही है। डिनोटेड बाय व्हाट? सिंगल हेडेड एरो। इसे हम सिंगल हेडेड एरो से जाहिर करते हैं। छोटे भैया ये जो रिएक्शन होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे। रिएक्टेंट से क्या एक वक्त ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट खत्म होकर प्रोडक्ट बना देगी? यस, तो हम बोलेंगे यस व्हाट, इररिवर्सिबल है, सिंगल हेडेड एरो है, मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। व्हाट इज फॉर्म? मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। कौन सी प्रोडक्ट बनती है? ज्यादातर प्रोडक्ट बन जाती है। ओके है। अगला स्टेशोमेट्रिक। क्या होती है? एक मिनट, स्टेशोमेट्रिक है क्यों? क्योंकि इट गोज टू कंप्लीशन, इट गोज टू, ये कंप्लीट हो जाती है। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टेशोमेट्री, कंडीशन ऑफ स्टेशोमेट्री में पढ़ा हुआ था कि आ रिएक्शन विच गोज टू कंप्लीशन इज कॉल्ड स्टेशोमेट्रिक। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है? इट गोज टू कंप्लीशन, इट गोज टू व्हाट? इट गोज टू कंप्लीशन। ये क्या होती है? ये कंप्लीट होती है। जब कंप्लीट होती है तो मुकम्मल रिएक्टेंट मुकम्मल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं स्टेशियोमेट्रिक। क्या कहलाती हैं? जरा जोर से बोलो, क्या? स्टेशियोमेट्रिक कहलाती हैं। ओके है। नेक्स्ट पॉइंट, यस शाबाश। ये रिएक्शन इतना इजी जाता है क्योंकि इसके रिएक्टेंट क्या होते हैं? अनस्टेबल। आज रिएक्टेंट क्या है? जिस भी रिएक्शन के रिएक्टेंट अनस्टेबल हो वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। तो इनके रिएक्टेंट अनस्टेबल, प्रोडक्ट क्या है? स्टेबल, जो हम डिस्कस करेंगे। तो देयर रिएक्टेंट गोज टू व्हाट? प्रोडक्ट्स इजीली, मगर प्रोडक्ट जो वापस फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता। तो फॉरवर्ड स्टेप क्या है? स्पॉन्टेनियस। मतलब ये रिएक्शन ही क्या है? स्पॉन्टेनियस। तो पहली बात कि ये क्या होती हैं? स्पॉन्टेनियस होती हैं। बोलो यार, क्या होती हैं? स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस के बाद एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है? एनर्जी देने वाली, शुरू करने वाली,
चलाने वाली एनर्जी कम दरकार होती है, मगर निकलने वाली ज्यादा निकल जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्या है भैया, एक्सोथर्मिक है। और जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं वो फास्ट चलते हैं, इजीली चलते हैं, तेज चलते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। ओके बॉयज, ये जगह तो फिलहाल वहां पर नजर आ रही है ना, ओके है, ओके वहां से, ठीक है। यहां से हमारे पास इनके जो रिएक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, ये भैया सबसे अहम पॉइंट है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए अगेन मैं बोल रहा हूं, सबसे अहम पॉइंट कौन सा है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाला, ये वाला पॉइंट। यस, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी डिटरमाइन करते हैं कि रिएक्शन रिवर्सिबल होना है या इरिवर्सिबल होना है, सही है। तो हम बोलेंगे देयर व्हाट, देयर रिएक्टेंट्स आर unstable and products are stable। जो अनस्टेबल होते हैं, हेलो या ठीक है, जो अनस्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है, उनकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हाई होती है। मतलब वो अंदर अपने अपने बॉडी के अंदर, अपनी जिसामत के अंदर वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए वो रिएक्टिव होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और जो स्टेबल होते हैं वो क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होती है, दे हैव लो इंटरनल एनर्जी, लो पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए वो रिएक्शन फिर नहीं करते। अगला पॉइंट, इनकी फॉरवर्ड जो स्टेप है, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, अनस्टेबल है, छोटे सुन लें, क्योंकि रिएक्टेंट क्या है, बोले कारी साहब क्या है, रिएक्टेंट अनस्टेबल है। जब रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो वो इजीली किस में जाती है, प्रोडक्ट में, मगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं आ सकता। चलिए देखिए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए एनर्जी ज्यादा दरकार है। तो मतलब फॉरवर्ड वाला स्टेप स्पॉन्टेनियस है और बैकवर्ड वाला, तो मैं बोलूंगा फॉरवर्ड डायरेक्शन इज व्हाट, स्पॉन्टेनियस, यस शाबाश, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं, अलग सुन लें, आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं, जरा सब सुनिए, हो सकता है ये बात टर्म्स चेंज की जाए थीटस में, यही पॉइंट हो सकता है। वो कहें छोटी कि फॉरवर्ड स्टेप इज स्पॉन्टेनियस है, मतलब फॉरवर्ड स्टेप इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि जो स्टेप स्पॉन्टेनियस होती है वो एक्सो होती है। वो क्या होती है, वो एक्सो होती है। याद रखिए, ये भी आ सकता है आपके पास, बात को चेंज करा के ऐसा भी लिखा जा सकता है कि फॉरवर्ड स्टेप क्या है, स्पॉन्टेनियस है, जो स्टेप खुद जा रही है, मतलब वो एनर्जी निकाल रही है, और जो नहीं जा रही बैकवर्ड, उसे एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी के बगैर वो नहीं जाएगा। तो जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो क्या होते हैं, एंडो होते हैं। क्या होते हैं, जो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं वो क्या होते हैं, एंडो होते हैं। समझ आ रही है, अच्छा यस शाबाश। इसके आखिरी एक पॉइंट कौन सी वाली छोटी, इंटरनल एनर्जी वाली, सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी वाली और डेल्टा एच वाली। छोटी, इस तरह की रिएक्शनों को चलाने के लिए एनर्जी ज्यादा दरकार होगी या कम, सब बोले ज्यादा या कम, कम, क्योंकि ये खुद जा रहे, जब ये खुद जा रहे तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम, और जिन रिएक्शनों की एक्टिवेशन एनर्जी कम उनका डेल्टा एच। तो हम बोलेंगे फॉर सच रिएक्शंस, यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं ये पॉइंट, ये जरा जरूरी है, काइंडली इसको मेंशन कर लेना। हियर एक्टिवेशन एनर्जी इज व्हाट, इज लेस देन डेल्टा एच। ओके है, इस डेल्टा एच, ये डेल्टा एच क्या है, और यस ये डेल्टा एच क्या है और ये कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 उसमें, तो 11 में थर्मोकेमिस्ट्री में इंशाल्लाह। सही है, फिलहाल के लिए मैंने आपको आसान बताया हुआ है कि ई ए से मुराद देने वाली एनर्जी, कारी साहब
ई ए से मुराद है क्या, देने वाली एनर्जी, और डेल्टा एच से मुराद है निकलने वाली। आज के लिए इतना समझ लो, मगर सुन ले, डेल्टा एच का हरगिज़ मतलब निकलने वाली एनर्जी नहीं है। आज मैं सिर्फ सिंपल कर रहा हूं, जब हम जाएंगे मौके पर पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके, यहां तक छोटी। अच्छा, अब आते हैं किस तरफ, इसके ग्राफ की तरफ। यस, इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता, शाबाश, गुड, ये अच्छा पॉइंट है कि इसमें कभी इक्विलिब्रियम, यस, नो इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन में नो इक्विलिब्रियम, इसमें इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं आता। केमिकल इक्विलिब्रियम किस में आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में। किस में, रिवर्सिबल रिएक्शन में। ओके बॉयज, वो मैं समझ आ रहा है, सब ओके है जी। छोटी कौन सा छोटी, इक्विलिब्रियम के लिए क्या लाजमी है, अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे चैप्टर, अभी तक चैप्टर शुरू नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम के लिए लाजमी है रिवर्सिबिलिटी, कि फॉरवर्ड हो और बैकवर्ड हो। जब दो अपोजिंग प्रोसेसेस या फोर्सेस बराबर हो जाए उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मगर इरिवर्सिबल में तो दो फोर्सेस है ही नहीं, सिर्फ क्या फॉरवर्ड है। तो फॉरवर्ड क्या कर रही है, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन कर रही है, बैकवर्ड नहीं है। जब जहां पर रिवर्सिबिलिटी ना हो वहां पर इक्विलिब्रियम कभी नहीं होता। इक्विलिब्रियम के लिए लाजमी है दो अपोजिंग फोर्सेस या दो अपोजिंग प्रोसेसेस, समझ आ रही है। मगर यहाँ पर दो है ही नहीं, यहाँ पर तो एक प्रोसेस है। कौन सा वाला, ओनली फॉरवर्ड। कौन सा भैया, ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन, या सोने क्या है, यूनि डायरेक्शनल है। सिर्फ ये फॉरवर्ड में जाती है, सिर्फ किस में जाती है, ओनली इन व्हाट, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। यस, ये सवाल क्या लिखवाया हुआ मैंने, ये सवाल सुन लें बॉयज, ये सवाल सुन लें, क्या बोला हुआ मैंने, जी जी। तो कल मैंने आप लोगों को छोटी एक डायग्राम दिया हुआ था, सही है। अच्छा, फॉरवर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस है, बैकवर्ड क्या है, स्पॉन्टेनियस। ये कल वाली बात है, ये कल की बात कर रहा हूं। छोटे सुन लें, फॉरवर्ड में आप चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार है, बैकवर्ड में चलाने के लिए कम एनर्जी दरकार है, समझ रहे हो। फॉरवर्ड में ज्यादा, बैकवर्ड में क्या है, कम एनर्जी दरकार है। अच्छा, अब लड़की बोल, स्टूडेंट पर सवाल ये कर रही है कि सर फिर ये हम इससे नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि पहले हमने रिएक्शन को, रिएक्टेंट को देखना है। जब हमने शुरुआत में रिएक्टेंट उठाए उसको हम चलाना चाह रहे हैं, जो हमने उनको मिलाए, अगर वो डायरेक्ट रिएक्शन शुरू करे तो हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस है। मगर वो तो रिएक्शन शुरू ही नहीं कर रहा। रिएक्शन किसकी मदद से शुरू कर रहा है, एनर्जी। अगर मैं एनर्जी ना दूं, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी ना दूं तो ये रिएक्शन शुरू नहीं हो सकता। इसलिए स्पॉन्टेनियस बोलो या नॉन स्पॉन्टेनियस, आज शाबाश, ओवरऑल नॉन स्पॉन्टेनियस है। फिर छोटी बोल रही है जब ओवरऑल नॉन स्पॉन्टेनियस है, मगर इसका एक डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस, एक डायरेक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, सही। तो मैंने बोला हम किसको देखेंगे, फॉरवर्ड को। फॉरवर्ड पहले शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा, प्रोडक्ट बाद में आएगा नहीं आएगा वो तो बात की स्टोरी है। जब प्रोडक्ट बनेगा वो तब आएगा, पहले बात किसकी हो रही है, फॉरवर्ड की। रिएक्टेंट जाएगा या नहीं जाएगा, सवाल ये है, जाएगा नहीं जाएगा, शाबाश, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, ठीक है छोटी। अच्छा, आते हैं जरा लास्ट, हमारे पास ग्राफ है, पिक्चर ले ली, पिक्चर ले ली, शाबाश। बॉयज ओके हैं, यहां से भी वीडियो चल रही, इस तरह से स्पेस ना खत्म हुआ आ रही, ठीक। चलिए ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ वो सही है, ठीक, बैठा दो, बोलो। अब लास्ट में आते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन की ग्राफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन। कल हम लोगों ने बनाया हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ को हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। व्हाट इज ग्राफ? छोटी याद है? ग्राफ से मुराद बॉयज a two-dimensional representation which shows the relation between two functions। ऐसी दो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की दो डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो दो फंक्शंस के बीच क्या कर सके, ताल्लुक बता सके, उसे हम बोलते हैं ग्राफ। सही है? ये ग्राफ की डिफिनेशन है। फिर हम लोगों ने कल भी ग्राफ बनाया था, आज एक बार फिर ग्राफ बना रहे हैं। किसका? इरिवर्सिबल रिएक्शन का। Here are the what? Here is the energy। बोले यार। और एनर्जी ऊपर को जाते हुए बढ़ रही है। And here is the what? Chemical species। Here is the what? Chemical species। तो रिएक्शन के दौरान कितनी केमिकल स्पीशीज बनती है? 3। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और क्या? और ट्रांजिशन स्टेट। कितनी? 3। नंबर 1 रिएक्टेंट, नंबर 2 ट्रांजिशन स्टेट, नंबर 3 प्रोडक्ट। 3 हमारे पास प्रोडक्ट बनती है, वो बनती है स्पीशीज। अच्छा, इस रिएक्शन का जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसका रिएक्टेंट स्टेबल या अनस्टेबल? बोलो छोटी। रिएक्टेंट क्या है? अनस्टेबल। तभी तो ये क्या है? शाबाश। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। हियर इज द व्हाट? हियर इज द रिएक्टेंट। हियर इज द व्हाट? रिएक्टेंट। और ये रिएक्टेंट जाके पहले एनर्जी अब्सॉर्ब करके जाएगी ट्रांजिशन स्टेट में। किसमें? ट्रांजिशन स्टेट में। फिर जाके क्या बनाएगी? जरा जोर से बोलो, क्या बनाएगी? प्रोडक्ट, है ना? छोटे यहां पर हमारे पास क्या है? हियर इज द व्हाट? हियर इज द ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर हमारे पास क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है। ओके भैया, ठीक है। हमेशा रिएक्टेंट जाती है एक नाजुक स्टेट में जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, तब जाके वो डिसाइड करती है कि क्या बनाए? प्रोडक्ट बनाए। डायरेक्ट रिएक्टेंट कभी प्रोडक्ट में नहीं जाता। सही है? अब इस रिएक्टेंट को अगर हम लोगों ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, पहले कहां पर लाएंगे? तो क्या ये एनर्जी बाहर से एब्जॉर्ब करेगी? जाहिर सी बात, पहले ये बात बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब जरूर करेगी। छोटे सुन ले, चाहे रिवर्सिबल रिएक्शन हो, चाहे इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, चाहे फास्ट रिएक्शन हो, चाहे स्लो रिएक्शन हो, चाहे एंडोथर्मिक हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो, एवरी रिएक्शन हैज एक्टिवेशन एनर्जी। हर रिएक्शन की क्या होती है? बोलो यार, हर रिएक्शन की क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी हर रिएक्शन के लिए जरूरत है, चाहे वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। हाँ, एंडो के लिए ज्यादा, एक्सो के लिए कम। चलो छोटी ध्यान देना। तो यहां से इसको रिएक्टेंट से कहां तक ले जाने के लिए? ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाने के लिए क्या इसको एनर्जी की जरूरत है? इसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। और ये एक्टिवेशन एनर्जी बनाना मत छोटी, ये एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा कहां से आती है? हमेशा बाहर से। इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। सही है? ये अमूमन रिएक्शनों में क्या है? एंडोथर्मिक है, सिवाय सम एसिड बेस रिएक्शन की, आयोनिक रिएक्शन की, वरना ये एंडोथर्मिक ऐसे। अच्छा, और देखिए एक्टिवेशन एनर्जी हम क्या कम दे रहे हैं? जब ट्रांजिशन स्टेट बना, उससे जब प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो रही है? ज्यादा निकल रही है। बनाना मत। इस एनर्जी को हम बोलते हैं व्हाट? डेल्टा एच। क्या बोलते हैं? मगर नहीं, डेल्टा एच कुछ और है। डेल्टा एच जब मैं थर्मोकेमिस्ट्री में जाऊंगा तो आप लोगों को समझा दूंगा कि व्हाट इज डेल्टा एच। डेल्टा एच असल में इसको बोलते हैं चेंज इन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मगर मैं नहीं, मैं आप लोगों के लिए सिंपल इसे यहाँ पर आसान कर रहा हूं ताकि आपके जहनों में बैठ जाए। देने वाली एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि कम है, और निकलने वाली जो एनर्जी वो क्या है? ज्यादा है, उसे हम बोलते हैं डेल्टा एच। ओके है? तो देने वाली छोटे, देने वाली ज्यादा है या निकलने वाली? बनाना मत, ये बनाना मत, ये सब मैं वैसे खुद आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं, और ना आप लोगों ने पेपर वगैरह में ड्रॉ नहीं करना। निकलने वाली ज्यादा है, देने वाली कम है। तो भैया इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक बोलूं या एक्सोथर्मिक? बोलो यार, एंडोथर्मिक बोलूं या एक्सोथर्मिक? ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे।
अच्छा, इनके रिएक्टेंट क्या है? ऊपर है, रिएक्टेंट अनस्टेबल है। क्या है? जब रिएक्टेंट अनस्टेबल हो तो उनकी एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हाई होती है। एंड दे आर रिएक्टिव, दे इजीली कन्वर्ट इनटू व्हाट? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? फॉरवर्ड स्टेप क्या है? फॉरवर्ड स्टेप स्पॉन्टेनियस है। फॉरवर्ड स्टेप क्या है? स्पॉन्टेनियस लिखवाया हुआ है। कहां पे? फॉरवर्ड इज व्हाट? स्पॉन्टेनियस। ध्यान दीजिएगा नासिर साहब। और यहां से जो अगर प्रोडक्ट दोबारा आएगी तो क्या है? ज्यादा एनर्जी दिखा रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके है, तो ये भी लिखवा दिया कि फॉरवर्ड स्टेप क्या है? स्पॉन्टेनियस। बैकवर्ड स्टेप क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस। छोटे बच्चे सुन लें अगली बात। यस, रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में इजीली आ सकती है, मगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं जा सकती। दिस इज द व्हाट? यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है, और डेल्टा एच क्या है? कम है। तो ये तो हमने लिखा हुआ है कि फॉर सच रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस देन, फॉर सच रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज लेस देन व्हाट? डेल्टा एच। क्या बोलते हैं? डेल्टा एच बोलते हैं। और एक और बात आखिरी, बस लास्ट पॉइंट है जो इन पॉइंट से थोड़ा सा डिफरेंट है, सब ध्यान दीजिएगा। आखिरी पॉइंट, छोटे ये तो एनर्जी है, ये किसकी एनर्जी है? ये किसकी? इसको हम बोलते हैं ई आर। क्या बोलते हैं? ई आर बोलते हैं या एच आर बोलते हैं? ई आर छोटे, ई आर या एच आर? छोटे, ई आर से क्या मुराद है? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंस, कारी साहब। एंड एच आर से मुराद है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। दोनों सही है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलो या एनर्जी ऑफ रिएक्शन बोलो, रिएक्टेंट बोलो। और ये क्या आ रही है? इसे बोलते हैं ईपी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, या छोटी एचपी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। छोटे सुन लें, इस रिएक्शन में एच आर ज्यादा है या एच पी? सुन ले भैया, जिन रिएक्शनों में एच आर, कौन सा भैया? एच आर ज्यादा हो किससे? अलग बोले शाबाश। एच आर ज्यादा हो किससे? छोटे छोटे सुन ले, जिन रिएक्शनों में एच आर ज्यादा हो किससे? एच आर ज्यादा हो एच पी से। मतलब एच आर की एनर्जी ज्यादा है, अनस्टेबल है। एच पी की एनर्जी क्या है? कम है, स्टेबल है। तो ऐसे रिएक्शन ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में आ रहे हैं, तो क्या ये एनर्जी निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? और जिन रिएक्शनों में एनर्जी निकलती है हम क्या बोलते हैं? सो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एच आर इज ग्रेटर देन एच पी। ओके भैया, दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट द इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर का डिफिनेशन शुरू करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल के लेक्चर में। ठीक है, अल्लाह हाफिज।